नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि इक्वेशन का गुणनखंड कैसे किया जाता है, अर्थात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है, और जो आप अक्स के दो मान निकालते हैं समीकरण से गुणनखंड करके वो कैसे निकालते हैं, उन सभी के बारे में आज जानने वाले हैं। यदि आज से पहले आपको गुणनखंड नहीं आता था और आपके मार्क्स कटते थे तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के लास्ट में आप गुणनखंड करना बिल्कुल सीख जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो विद्यार्थी गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको फर्स्ट जो प्रथम पद होता है उसको लास्ट पद होता है उसका गुणा करा के देखना होता है। प्रथम पद का देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के साथ कोई नहीं है ना, अर्थात इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कराते हैं। तो देखो प्रथम पद अंतिम पद क्या है 10 और प्रथम पद क्या है 1, गुणा कराते हैं तो क्या आता है 10। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गुणा करें तो क्या आना चाहिए 10 आए, और जोड़े तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अर्थात देखो हमने फर्स्ट और लास्ट का गुणा किया, 10 से कम 10, गुणा करें तो 10 आना चाहिए और जोड़े तो 7 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या बताइए जिसका हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए और जोड़े तो क्या आना चाहिए 7 आना। अब आप देखना एक बात और बताऊंगा, उससे पहले देखिए कि अगर मान लो कि मैं कहूं कि जैसे कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो विद्यार्थियों अगर हम 5 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 10 आता है ना। और 5 को 2 में ऐड किया, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर गुणा करें तो क्या आए 10 आए और जोड़े तो क्या आए 7 आए। तो अगर हमने गुणा करके देखा तो हमें वह संख्या मिली 5 और 2, अर्थात जिसका 5 को 2 से गुणा किया तो 10 मिला और 5 में 2 जोड़ा तो 7। और यही हमारी इक्वेशन कहती है कि आप ऐसी संख्या बताइए जो गुणा करे तो 10 आना चाहिए, जोड़े तो 7 आना चाहिए। अब आपको देखना मैंने ये क्यों कहा कि जोड़े तो 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो जो लास्ट पद था उसके आगे प्लस का निशान था, तब हमने इसका जोड़ किया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 5 में से 2 घटाते और जो संख्या मिलनी थी वो यहाँ पे हमें लानी थी। ठीक है, आपको जो इसका लास्ट वाला चिन्ह देखना है, यदि प्लस आता है तो आपको जो दो संख्या है उसका जोड़ 7 अक्स आना चाहिए, या अगर माइनस आता तो दो संख्या का घटाव 7 अक्स आना चाहिए था। ठीक है, हम वैसा भी एग्जाम्पल करेंगे, आप ये समझिए। देखना वो संख्या कौन सी मिल गई हमें 5 गुणा 2 मिल गई। 5 को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया क्या आया विद्यार्थियों 5 गुणा 2 बराबर 10 आया, और 5 को 2 में ऐड किया तो क्या आया 7 आया। तो ऐसी दो संख्या बतानी है विद्यार्थियों। यकीन मानना कि ये बहुत इजी है, एक बार जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। अगर आप इसे देख रहे हैं थोड़ा आपको लिए अलग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस की आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना था, आपको फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना था। जो संख्या आती है अब ये देखना है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा किया गया 10, तो अब आपको ये बताना है कि दो संख्या होगा गुणा करे तो आना चाहिए 10 और जोड़े तो 7 आना चाहिए। तो हमें वह संख्या मिल गई ये। अब देखना कि यहाँ पे 7 अक्स है, तो यहाँ पे देखो 7 मिला तो यहाँ पे भी हम अक्स कर दें क्या, और यहाँ पे भी अक्स कर दें क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे भी अक्स कर दें। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 अक्स की जगह लिखना था। तो देखो यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे भी एक्स लगा दिया और यहाँ पे भी एक्स लगा दिया। तो 7 एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना 5 एक्स प्लस 2 एक्स। तो देखना एक्स के प्लस 7 एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 एक्स प्लस 2 एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है 10। ऐसे विद्यार्थियों आपको पहली स्टेप करनी है। यदि आपने यहाँ तक अच्छे समझ लिया ना, आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल बस जो आपको इसका बेस था, जो इसमें कुछ था वो यहीं तक था। ठीक है, तो अब देखिए विद्यार्थियों आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, जैसे कि 2 इसके और 2 इसके। ठीक है, इन दो दो के जोड़े बना लेने हैं और इनमें से जो समान संख्या है उसको कॉमन लेना है। ठीक है, जैसे कि देखना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स गुणा एक्स प्लस 5 एक्स का मतलब होता है 5 गुणा एक्स। ठीक है, सब प्लस में क्या चल रहा है 2 एक्स का मतलब होता है 2 गुणा एक्स और प्लस में 10। अब देखना विद्यार्थियों इनमें से मैं आपको देखो इन दो दो का जोड़ा बना रहे हैं,
पहले वाली दो संख्या में से क्या कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो आप कहेंगे कि सर x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन आ रहा है ना, तो x को मैं बाहर लिख लूँ ना। ओके सर आप लिख लो, ठीक है, x को मैंने बाहर लिख लिया। जो कॉमन आता है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक x तो मैंने ले लिया और एक x यहाँ से ले लिया, दो x कॉमन ले लिए, मतलब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5, ठीक है, और प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से बताओ कि क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तब आप हम देखेंगे कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक तो देखो 2 गुणा 1 कर लो या फिर 10 गुणा 1 कर लो, रहने तो वाला है वो 10 ही और 2 ही। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं एक कॉमन ले सकता हूँ। एक कॉमन लिया तो एक को बाहर लिखा और यहाँ से 2 तो देखना विद्यार्थियों, यहाँ से एक नहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो 2 यहाँ भी है और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 को 5 गुणा 2 लिखो, तो यहाँ से देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखना, अब हमने इतना काम कर लिया है, अब वापिस से देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर इस वापस में 2 पद बन गए, अब वापस से x प्लस 5 इसमें भी है और x प्लस 5 इसमें है, तो x प्लस 5 वापस से कॉमन आ रहा है, x प्लस 5। और यहाँ पे क्या बच गया, x, यहाँ पे क्या बच गया, देखो x प्लस 5 को तो मैंने उठा के ये x प्लस 5 और ये x प्लस 5 को मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। जो कॉमन में आता है उसको फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2। यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 5 और x प्लस 2, ठीक है। अगर आपको x के मान निकालने हैं तो इनको भी, इसको 0 के बराबर लिख दो और इसको 0 के बराबर लिख दो, x को आपके 2 मान निकला क्या आ जाएंगे x के, ठीक है। इसी आपको करना है विद्यार्थियों। देखो वापिस से बता रहा हूँ कि गुणनखंड कैसे करनी है इक्वेशन की। सबसे पहले आपको फर्स्ट और लास्ट वाले पद की गुणा करके देखनी है, जो उत्तर आता है अर्थात 10 आ गया, तो अब आपको ये देखनी है कि गुणा करे तो क्या आना चाहिए 10 और जोड़े तब कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तब हमने देखा कि 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है और 5 को 2 में जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 आता है। तब हमें ये मिल गया, तो हमने 7x की जगह क्या लिखा, ये लिख लिया 5x प्लस 2x, और फिर हमने जो कॉमन मिला वो कॉमन ले लिया, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको हल करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आप में कोई दिक्कत रही है तो मैं आपके लिए अलग अलग एग्जाम्पल लेके आऊँगा, इससे जो आपको माइनस के जो अलग अलग थोड़े हार्ड लेवल के लेके आऊँगा। तो विद्यार्थियों बिल्कुल इजी है इक्वेशन का गुणनखंड करना, आप समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो विद्यार्थियों आपको हमारे चैनल पर यूँ ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे मेथड मिलता रहेगा। और विद्यार्थियों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं इजाज़त चाहता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट मेथड, कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।